इंडिया जो है वो कह रहा है कि हम अपने डिफेंस फुटप्रिंट जो है वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, मालदीव्स में, मॉरिशस में, वियतनाम में, फिलीपाइंस में, इन जैसे इंडोनेशिया में, और यहाँ पे वो एनहांस कर रहे हैं। फिर जो लेकिन ये है कि नरेंद्र मोदी ने जिसे कहते हैं ना वो उसने इंडिया को उठाया है, और उठाया है तो बेसिकली अब वो इंडिया जो है वो जिसे कहते हैं ना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने की बात कर। ये भारतीय सरकार ने 14 चोपर हेलीकॉप्टर थे और इसी तरह से मिसाइल थे जो बैरून ममालिक से खरीदे जाने थे। ये डील कैंसिल कर दी गई है और ये कहा गया है कि मेड इन इंडिया को प्रमोट किया जाएगा, यानी भारत के अंदर बनी हुई दिफाई जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को इस्तेमाल किया जाएगा और बैरून ममालिक से असलहा नहीं खरीदा जाएगा। इंडिया एक टाइम पे कहा जाता था कि इंडिया जो है डिफेंस इंपोर्टर कहलाया जाता था, आज वो डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया बहुत बड़ा, और बहुत बड़ी अपने मुल्क में टेक्नोलॉजीज बनाकर वो एक्सपोर्ट करने जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्या कहेंगे आप? भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू जो है वो बन रही है, और ये एक और अचीवमेंट उनकी इन अचीवमेंट्स में शामिल। वो कह रहा है कि हम अपने डिफेंस फुटप्रिंट जो है वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, मालदीव्स में, मॉरिशस में, वियतनाम में, फिलीपाइंस में, इन जैसे इंडोनेशिया में, और यहाँ पे वो एनहांस कर रहे हैं। फिर जो बाकी जो ममालिक हैं, श्रीलंका, मालदीव होगा, वो तो वैसे ही छोटे छोटे हैं, उधर तो इंडिया वैसे अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा रहा है। सो जो चाइना की जो मिलिट्री एडवेंचरिज्म है वो कहते हैं कि हमने इसको रोकना है। ऑन द अदर हैंड अब ये है कि क्या इंडिया सार्क रीजन में, अफ्रीकन कंट्रीज में क्या अपनी डिफेंस वेपन्स देगा? जो गन अटैक्स टैंक्स गन्स एंड टैंक्स हैं, चॉपर्स हैं, इस तरह का जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो देगा, और कहेगा कि जी हम चाइना के इक्वल पार्टनर हैं, चाइना के खिलाफ आपको सपोर्ट करेंगे। एक टाइम पे कहा जाता था कि इंडिया जो है डिफेंस इंपोर्टर कहलाया जाता था, आज वो डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया बहुत बड़ा, और बहुत बड़ी अपने मुल्क में टेक्नोलॉजीज बनाकर वो एक्सपोर्ट करने जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्या कहेंगे आप? भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू जो है वो बन रही है, और ये एक और अचीवमेंट उनकी इन अचीवमेंट्स में शामिल हो। इंपोर्टर कहलाया जाता था, आज वो डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया बहुत बड़ा, और बहुत बड़ी अपने मुल्क में टेक्नोलॉजीज बनाकर वो एक्सपोर्ट करने जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्या कहेंगे आप? हाँ, क्योंकि ऐसा है कि पहले अगर वो डिफेंस खुद को दे रहा था, अब वो दूसरी कंट्रीज को प्रोवाइड कर रहा था कि वो भी अपनी कंट्री खुद को सेव कर सके, अपने लोगों को सेव कर सके, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर वो दूसरी कंट्री की, वो भी स्पेशली इंडिया हेल्प कर रहा है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट होगी इंडिया के लिए, इंडिया की फेम के लिए। वैसे हमारे पाकिस्तान में लाइक इंडिया को उस क्लास में नहीं रखा जाता, बट आई थिंक हमें इस चीज़ पे जज नहीं करना चाहिए किसी भी कंट्री को। लाइक अगर हम इस फील्ड में आए तो ये टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट है, और आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप है, और ये ओवरऑल इसका इम्पैक्ट हमारी नेशन पे भी और बाकी नेशंस पे भी बहुत अच्छा है, तो हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर इट। में इंडिया इस पोजीशन में हो जाएगा विद द अमेरिकन असिस्टेंस इन अ वे कि इंडिया, अमेरिका जो है वो इंडिया के रास्ते में रुकावट नहीं होगी। व्हाटएवर इंडिया विल हैव एन एम्बिशंस इन द रीजन, सो इंडिया विल आस्क फॉर डेफिनेटली एन ऑटोनॉमी इन इट्स ओन रीजन। इंडिया अपने रीजन में जो है वो ऑटोनॉमी की बात करेगा, और ऑटोनॉमी की बात इस सेंस में करेगा कि वो कहेगा कि जी आप जरूर इस खिते में जो मर्जी प्लान करें, लेकिन हम भी जो अपने बायलैटरल ताल्लुकात इन ममालिक के साथ रखते हैं उसमें अमेरिका या बाकी कोई मुल्क जो है वो उसमें इंटरफेरेंस ना करें। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इस सेंस में कि इंडिया अपने आप को देखें, आज तक तो इंडिया इंपोर्ट कर रहा था, भले राफेल हो, भले F-400 हो, भले जो ड्रोन्स हो, HP ड्रोन्स फ्रॉम इसराइल से हो। सो इंडिया जो स्टेट ऑफ द टेक्नोलॉजी आर्ट टेक्नोलॉजी है वो इंपोर्ट कर रहा है। बाकी जो है वो इंडिया जो छोटे ममालिक हैं जिनके छोटे इस बड़े इंटरेस्ट नहीं है, उनको जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। दूसरी कंट्रीज पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, कहाँ से जो है इतनी ज्यादा मोटिवेशन और इतनी ज्यादा जो है मैन लेबर आ रही है, जो इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट आ रहा है इंडिया? देखें, इंडिया फ्रैंकली स्पीकिंग इज ए गुड नेशन, लाइक हार्ड वर्किंग नेशन, तो आई थिंक हम लोगों को किसी भी चीज़ का, किसी भी नेशन का जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और वो हार्ड वर्किंग है, और हमें उनसे मोटिवेशन लेनी चाहिए कि हम लोगों को भी ऐसे प्रोजेक्ट्स क्रिएट करें कि हमारा इंटरनेशनल मार्केट में हम लोगों का नाम हो। हमारे पास इतने वसाइल ही नहीं है, हमारे पास लोगों के पास चीज़ें इतनी डिफिकल्ट हो गई, रॉ मटेरियल इतना महंगा है, तो हम क्या एक्सपोर्ट करेंगे? हमारे लाइक अगर मैं उर्दू ज़बान में बोलूँ तो क्या, आई डोंट नो, बट हमारे में ही नहीं आता है ना, तो एक्सपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, इंडिया की ये जो मिसाइल की हम बात करें ब्रह्मोस की, इसकी मैन्युफैक्चरिंग, कंपोजिंग और उसके बाद एक्सपोर्ट भी इंडिया खुद करेगा फिलिपिन को, ठीक है? उसके बाद आपको क्या लगता है इंटरनेशनल मार्केट किस तरीके से देखेगी इस चीज़ को, इटसेल्फ इंडिया की लेबर को, इंडिया को कितना फायदा होगा? क्या लगता है, क्या इमेज रखती है आप?
इंडिया की इमेज जो है वो बहुत ही अच्छी और अपग्रेड हो जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन अगर वो अपनी ही मेड इन इंडिया मेड इन इंडिया करने लगेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। वो बहुत सारी ऐसी चीजें जो मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू जो है वो बन रही है और ये एक और अचीवमेंट उनकी इन अचीवमेंट्स में शामिल हो गई है। क्या भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी या भारत की जो मिसाइल सिस्टम है वो अच्छा होता जा रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी होती जा रही है कि मुख्तलिफ कंट्रीज उनके साथ मतलब डील्स कर रही हैं और उनका जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है और टेक्नोलॉजी है वो खरीदना पसंद कर रहे हैं आज की डेट में। क्या आज की डेट में हम कह सकते हैं कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छी क्वालिटी का है? और नो डाउट देखें उनका जो बजट है, जो उनका डिफेंस बजट है वो इतना बड़ा है कि वो अगर टेक्नोलॉजी खुद भी नहीं बना सकते तो कम से कम उसको बाय कर सकते हैं। और जब वो कोई टेक्नोलॉजी बाय करते हैं तो मैंने उनका ये खास तौर पे देखा है कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करते हैं।